रहेगा, आरएनए भी नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसके अलावा डबल हेलिकल डीएनए भी नहीं है। तो बचा क्या हमारा, ए वाला हो गया बेटा, सी वाला हो गया हमारा, और एक मिनट रुको, लेकिन आरएनए तो होता है, आरएनए तो होता है, आरएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, 70S राइबोसोम रहेगा, ठीक है। और हमारा क्या बच गया, एक चीज और क्या रहेगी, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी बेटा पाया जाएगा। तो तीन चीज पाई जा रही है, 70S राइबोसोम ए नंबर है, ए हो गया, आरएनए है, आरएनए हमारा डी हो गया, और सिंगल सर्कुलर डीएनए भी है, तो ये सी हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट। सो मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स है माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। तो ये आप देखोगे बेटा, तो ये आपको बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलेगा, बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में आपको ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी है। एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एक्सोनिमल बेटा आप माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उसमें बेटा आपको मिल जाएगा कि 9 पेरिफेरल की तरफ आपको डबलेट्स मिलेगा और 1 सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगलेट, ये भी आप बेटा देख सकते हो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिख रहे हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में आप दिख रहे हैं, ठीक। डबलेट रहेगा आपको यहाँ पास, और बीच में आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको ये हमारा बीच वाला जो है क्या, सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगलेट, सिंगलेट मतलब सिंगल वाला जो हमारा है, बीच में आप देखो ना सेंटर में रहता है तो, ठीक है। और जो बाहर की तरफ होंगे वो 9 होते हैं पेयर, मतलब पेयर में होंगे। ऑप्शन नंबर 30 है बेटा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ये स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में। चलो, हो सकता है आपसे नीट में वो स्ट्रक्चर देकर पूछ ले कि ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ध्यान रखना बेटा ऐसे क्वेश्चन को। समटाइम्स फ्यू chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location. This gives the appearance of small fragment called, भाई सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्रोमोसोम वाले टॉपिक में आपको जाकर मिल जाएगा, सैटेलाइट बेटा आपका रहता है कि ये आपके कुछ क्रोमोसोम में होता है और ये नॉन स्टेनिंग बेटा आपका क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, एनसीईआरटी में दिया भी है, डायग्राम भी है क्रोमोसोम में। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलस शीथ बेटा ऑफ बैक्टीरियल शेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ। तो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स में बोल रहा है म्यूसिलेजिनस शीथ है बैक्टीरियल सेल में, तो लूज शीथ को आप क्या बोलते हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है लूज शीथ को हम बोलते हैं बेटा स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, और टफ को हम लोग बोलते हैं बेटा कैप्सूल। राइट आंसर बेटा हमारा सेकंड, साफ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा ये, ठीक है। आप देखोगे मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक में आपको दिया है, ठीक है। सो सेल एनिमल जो टॉपिक हमारा उसमें बेटा आपका ये आंसर दिया था, ठीक। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स both prokaryotic and plant cells are differ from an animal cells। भाई ये भी स्टेटमेंट आपका साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि किसके एब्सेंस के बेसिस पर, किस सेल ऑर्गेनल के एब्सेंस के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट सेल्स आर डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। तो भाई आप सब जानते हो कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि आमतौर पर आप देखोगे यूजुअली जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या यूजुअली जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें नहीं मिलता है। सो बेटा सही आंसर हमारा सेंट्रियोल है, जो कि आपको मेनली बेटा एनिमल सेल में ही मिलता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे बेटा उसके बाद। Which of the following differentiate plant cells from animal cells? Plant cell और animal cells को बेटा कौन differentiate करता है? So आप सब जानते हो प्लांट सेल में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है,
ठीक है, और साथ में प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है, और प्लांट सेल में आपको सेल वॉल भी मिलता है। तो ये तीनों चीजें आपको प्लांट सेल में मिलती हैं और ये बेटा डिफरेंशिएट्स करती हैं प्लांट सेल्स को एनिमल सेल्स से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है? सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन फ्यू प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लेनोइड्स, यूग्लेनोइड्स में आपको, ठीक है, कह रहा है, बोल रहा है फ्यू प्लांट्स में, फ्यू प्लांट्स की क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात हुई? फ्यू प्लांट्स में कहां से आएगा? फ्यू प्लांट्स नहीं भैया, जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स मतलब भैया प्लास्टिड है, भैया प्लास्टिड है। सो फ्यू प्लांट्स नहीं भाई, ज्यादातर ही प्लांट्स होते हैं। All living plant cells and euglenoids. This is a correct answer. बिल्कुल सही आंसर है बेटा। आपके जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं और साथ में जो यूग्लेनोइड्स हैं उसमें आपको प्लास्टिड मिल जाता है। तो ये वाला बेटा हमारा बिल्कुल सही है। एनिमल सेल में होगा नहीं, गलत हो गया। ऑल एनिमल सेल्स में होना ही नहीं है, गलत बेटा। तो सेकंड ऑप्शन सही है बेटा। 27वां क्वेश्चन मैच करना बेटा आप लोगों को। चलो मैच करते हैं, ठीक है। मैच देखो क्या मैच करने वाला क्वेश्चन है, बोला लाइसोसोम। भाई सबको पता है लाइसोसोम आपका हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी के लिए होता है, राइबोसोम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है बेटा ये आपका स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए है, सेंट्रियोल बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल के लिए है। तो लाइसोसोम मतलब ए का पहला बेटा इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बोल रहा है, बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा वाला हो जाएगा बी का, और सी का बेटा हमारा क्या हो गया, सी का हमारा था चौथा, और बेटा डी का हो गया दूसरा। सो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलो आ जाओ, उसके बाद उसको भी कंप्लीट करते हैं। आगे अगले प्रश्न पर। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores, ठीक है। बोल रहा है कि कई प्लेसेस पर जो न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं माइन्यूट पोर्स से, विच आर फॉर्म बाय, इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म बाय। सो किससे बनता है? द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स, दोनों मेम्ब्रेन जो होती है वो आपस में फ्यूज हो जाने से बनती है। पेनिट्रेटिंग द एनवेलप बाय प्रोटीन चैनल्स, ना बिल्कुल नहीं। प्लेसिंग ऑफ प्रोटॉन पम्प इन द एनवेलप, नहीं बिल्कुल नहीं। पासिंग ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स थ्रू एनवेलप, बिल्कुल नहीं। आप जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो मैं आपको बता दूं कुछ आप ऐसे बनाते हो। यहाँ पास ये जो आप ऐसे देखते हो, ऐसे इसको ऐसे बनाते हो, ये आप दोनों मेम्ब्रेन को ऐसे फ्यूज करते हो, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूज हो जाने से बनता है बेटा माइन्यूट पोर, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर या न्यूक्लियोपोर, ठीक, या न्यूक्लियर पोर बोलो। तो ये जो आपका पोर बन रहा है ये बेटा दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। पहला ऑप्शन बेटा सही है। चलो, which of the following statement is incorrect बेटा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, जल्दी बता बेटा क्या होगा इसका। which of the following statement is incorrect, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस into two distinct compartments, that is luminal and extraluminal compartments। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बोल रहा है स्टेटमेंट। भाई ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में दिया है। Vacuole is membrane bound space that may occupy up to 90% of volume of plant cell। Yes, this statement also given in your NCERT टॉपिक नंबर, मतलब आपको जो वैक्यूल वाला टॉपिक है, वैक्यूल टॉपिक में दिया हुआ बेटा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक में 70s होता है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। यस, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी के लाइसोसोम में दिया हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिखा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s, तो 70s होना चाहिए था, 80s दिया है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो रहा है? इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसको भी देख लेते हैं।
सो आयंस बेटा ये आपका परसेंटेज का दे दिया है, ठीक है। आयंस हमारा जो देता है, सो आयंस बेटा लगभग 1% आपका, ठीक। बी वाला जो हमारा है, बी लिपिड्स बोल रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बी का जो है सेकेंड, सी का थर्ड ही दिया है और इसका भी यार यही होगा, वो प्रोटीन का यही है, ई का पांचवा, डी का चौथा, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन बेटा पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड अकर इन, यार सब जानते हो इसमें टोटल कितने स्टेप लगते हैं, 10, ठीक। 10 बेटा 10 लगेंगे, याद है ना बेटा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, तो वो पूरा जो आपका बेटा है याद होगा आप लोगों को 10 स्टेप थे बेटा। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, याद आया। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा होगा, ठीक। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज ज्यादा याद है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ठीक है। तो आगे चलते पूरा प्रोसेस चलता रहता है, 10 स्टेप बेटा रहती है, ट्रायोस फास्फेट वगैरह, ठीक। चल सो 10 स्टेप मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बेटा हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है, बोल रहा है कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन होगा, बायोमोलिक्यूल। सो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में होगा, सो इनसॉल्युबल पूल में इसमें कौन कौन हो सकता है, इनसॉल्युबल पूल पॉलीसैकेराइड, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, साथ में आपका न्यूक्लिक एसिड, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। सो आमतौर पर आप देखते होंगे कि लिपिड को भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में प्लेस किया गया है, ठीक है। सो एसिड इनसॉल्युबल में ये चारों होंगे, तो ए बी सी एफ ऑप्शन नंबर तीसरा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not incorrect, not incorrect पूछ रहा है। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 0.045, ठीक है, या 0 पॉइंट से मतलब उतने से लेकर 0.050 mm, ठीक है। अच्छा लिविंग स्टेट ऑफ ऑल organisms is non-equilibrium steady state to be able to perform work, non-equilibrium बोल रहा है। अच्छा देखो इसमें पहले तो आप ध्यान से सुनो, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब भाई जो करेक्ट नहीं है, नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो नॉट इनकरेक्ट में बेटा आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, ठीक, ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, लिविंग स्टेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक, इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तीसरा दिया है एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दे आर ऑलवेज रीच इक्विलिब्रियम, और चौथा बोल रहा है लिविंग स्टेट इज पॉसिबल इन फ्यू केसेस विदाउट मेटाबॉलिज्म। सो नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था बेटा, सो नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका बेटा सेकंड वाला प्यार बच्चों आपका नॉट इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट इनकरेक्ट, क्लियर जी। ये चलो 134वां मतलब अगला प्रश्न, which of the following secondary metabolites are used as drug। तो अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपकी हेडिंग एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है, ठीक है।
और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ड्रग्स में आपने बेटा सुना भी होगा नाम कि जो ड्रग्स होता है उसमें आपने सुना है नाम विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एनसीईआरटी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हेडिंग में दिया हुआ है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंजाइम्स ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल बाय स्टेबलाइजिंग कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एक तरह से ज्वाइनिंग काम कर रहा है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है ज्वाइन करने वाले को लाइगेस बोलते हैं, एनसीईआरटी के लाइगेसेस हेडिंग में आपको मिल जाएगा बेटा एक पॉइंट। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग बॉटनी के ही सेक्शन नंबर बी में। बोल रहा है एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सो एनसीईआरटी में बेटा बिल्कुल दिया हुआ है एल्गी के सेल वॉल, सेल चैप्टर में आपको मिल जाएगा, सेलुलोज, गैलेक्टैंस एंड मैनस। एनसीईआरटी के लाइन में बेटा ये बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, ठीक है, बिल्कुल सेल वॉल टॉपिक में, ठीक है। आप सेल वॉल में इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ा 137 द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बताओ फ्लूइड नेचर पूछ रहा है, कह रहा है कि फ्लूइड नेचर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। तो आई थिंक एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन है, सारे फंक्शन है इसमें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में सारे फंक्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अ सेल ऑर्गेनेल X is divided into two types on the basis of cell organelle Y, and that helps in the protein synthesis. Identify X and Y. एक cell organelle है is divided into two types on the basis of cell organelle Y that help in protein synthesis. So protein synthesis के लिए पूछ रहा है, ठीक। तो दो टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल, तो दो टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल कौन होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। आप जानते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप के सेल ऑर्गेनेल कौन है? यक्स वाला मतलब ER हो गया, और बेटा नहीं, हाँ ये वाला ER हो गया, क्योंकि वाई को बोल रहा है पहचानो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो साफ साफ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि राइबोसोम बेटा आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो राइबोसोम बेटा ERM राइबोसोम, ठीक है, 138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 139 डायमीटर ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, एनसीईआरटी का साफ साफ क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडीज या गोल्जी आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कितना होता है बेटा बिटवीन? सो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 0.5 to 1 माइक्रोन मीटर। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स लेसर हैज अप्रोक्सीमेटली, बताओ बेटा क्या होगा इसमें? इराइथ्रोसाइट्स में क्या क्या होता है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 40% लिपिड होगा, 52% प्रोटीन होगी, साफ साफ एनसीईआरटी में ये भी बेटा मेंशन किया गया है। चलिए अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल? कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, भाई अब बताओ ये तो फंक्शन है ही है। सेल टू सेल इंटरेक्शन एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल सही है। बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ये भी सेल वॉल का फंक्शन दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? सेक्रेशन, सेक्रेशन सेल वॉल का फंक्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोट्स नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड?
बताओ इसमें कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है? सिंगल मेम्ब्रेन कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, और नॉट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब हाँ, बताओ। सो विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इन यूकैरियोट्स सिंगल मेम्ब्रेन के लिए पूछ रहा है। तो बेटा इसमें जो सही आंसर है सिंगल मेम्ब्रेन के लिए, सिंगल मेम्ब्रेन बेटा आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, एक मिनट, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, डबल मेम्ब्रेन है। चलो ये हो गया एक। सी वाला ऑप्शन किसमें है? इसमें दिया, इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा आपका सिंगल मेम्ब्रेन तो सेंट्रोसोम तो आपका दिया ही नहीं है, ठीक है, और जी वाला भी नॉन मेम्ब्रेनस में आता है, राइबोसोम में। तो सी वाला इसमें है, इसमें ई वाला भी है, लेकिन डी वाला इसमें नहीं है। सी, डी और एक हमारा सी होगा, डी होगा, ठीक है, साथ में हमारा बेटा क्या है? सी हो गया, डी हो गया, जी हो गया। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बेटा 4, ऑप्शन नंबर 4। इसमें 2 डबल मेम्ब्रेनस है और नॉन मेम्ब्रेनस भी दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए बेटा यहाँ पास ये ऑप्शन है। बाकी आपका वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, बाकी चीजें आपकी लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेनस होता है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हम लोग। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा जो हमारे आया, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर बेटा ये देखो तो से assertion the Christie decrease the surface area for inner membrane। भाई Christie डिक्रीज नहीं करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो assertion तो गलत है। The Christie is the folding of inner membrane of mitochondria, जी बिल्कुल सही है। assertion गलत है, रीजन